फांसी के लिए ले जाए जा रहे आदमी ने जैसे ही गाड़ी के ऊपर निकले हुए हिस्से को छुआ, उसके दिमाग में आजाद होने का एक तरीका आ गया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे स्क्रू के खांचे में लगाकर घुमाना शुरू कर दिया। साथ बैठा उसका साथी सामने गाड़ी चला रहे जेल प्रहरी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही प्रहरी पीछे मुड़कर देखता, दोनों तुरंत लेट जाते। खतरा टलते ही वह आदमी फिर उठकर अपना काम जारी रखता। दोनों की शानदार तालमेल से कुछ ही देर में पहला स्क्रू निकल जाता है। इसके बाद वह सिक्का अपने साथी को दे देता है। वह भी उसी तरीके से दूसरी तरफ का स्क्रू खोल देता है। फिर दोनों पीछे लगी जंजीर खोलते हैं। अगले ही पल दोनों पूरी ताकत लगाकर पीछे का लोहे का पैनल खोल देते हैं। सामने बैठे प्रहरी को जरा भी शक नहीं होता। दोनों अपने पैरों से ड्राइवर केबिन की तरफ जोरदार धक्का मारते हैं। एक झटके में पीछे का हिस्सा ढीला होकर सड़क पर फिसलने लगता है। तेज रफ्तार से गुजरती सड़क को देखकर साथी बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन आजादी पाने के लिए आदमी बिना सोचे आगे बढ़ता है। कुछ दूर तक फिसलने के बाद दोनों आखिरकार जेल प्रहरियों की पकड़ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हाथों में लगी हथकड़ी अब उनके लिए नई मुसीबत बन जाती है। वे जानते थे कि वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। अगर पुलिस वापस आ गई तो बचना नामुमकिन था। काफी सोचने के बाद दोनों को एक तरीका सूझता है। वे भारी गाड़ी के हिस्से को अपने कंधों पर उठाकर रेगिस्तान में पैदल चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई 100 किलो वजनी वह हिस्सा उनकी बची खुची ताकत भी खत्म करने लगता है। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि सुनसान रेगिस्तान में पानी का नामो निशान नहीं था। प्यास और थकान से दोनों की हालत खराब होने लगती है। तभी अचानक वे ऊंचाई से नीचे लुढ़क जाते हैं। रफ्तार बढ़ने के साथ पूरा ढांचा हवा में 360 डिग्री घूम जाता है, लेकिन किस्मत से दोनों सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं। यहीं उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के समय का एक पुराना विमान दिखाई देता है। पास में बिखरे पड़े औजारों को देखकर आदमी के दिमाग में एक नया विचार आता है। वह उन औजारों और रेगिस्तान की तेज हवा का इस्तेमाल करके टूटे हुए विमान को चलने लायक जमीनी वाहन में बदल देता है। अब उन्हें सिर्फ सही दिशा में बढ़ना था और वे जल्द ही इस सुनसान रेगिस्तान से निकल सकते थे, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। उधर पुलिस कप्तान को होश आ जाता है और वह सशस्त्र हेलीकॉप्टर लेकर उनका पीछा करने पहुंच जाता है। मजबूर होकर दोनों पास की एक गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। यह जगह दूसरे विश्व युद्ध के समय का छोड़ा हुआ हथियारों का गोदाम था। इतने सारे हथियार देखकर दोनों का हौसला लौट आता है। वे तुरंत एक पुरानी तोप को गुफा के मुंह तक ले आते हैं। फिर आदमी रस्सी कस कर पकड़ लेता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर निशाने पर आता है, वह तोप दाग देता है। गोला सीधा हेलीकॉप्टर से टकराता है, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं होता। यह देखकर हेलीकॉप्टर का पायलट मुस्कुराने लगता है।